नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब तक तो ये रामनवमी के शोभा यात्रा को लेकर के पत्थरबाजी और हिंसा और उससे संबंधित कार्रवाई के विषय में कुछ बातें हो रही थी और ये बीजेपी वालों का और मोदी महोदय का इस तरह की समस्याओं से निपटने का जो तरीका है वो राष्ट्रघाती है। राष्ट्रघाती इस मामले में कि और इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं उसमें जो छोटे किरदार हैं उन्हीं पर कार्रवाई करके और उन्हीं को टीवी चैनलों को थमा करके जो बड़े मगरमच्छ हैं उनकी रक्षा करना, ये इनके नीति का ये इनकी इस तरह की समस्याओं को हल करने का एक तरीका है। जो रामनवमी के अवसर पर जो पत्थरबाजी का जो मामले हैं, अब जैसा कि बताया गया है कि ये थोड़ा दुख का विषय है कि हमारे भारतीय समाज में विशेष करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो तबका है और जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो तबका है उसमें आपसी समझ की बहुत बड़ी कमी हो गई है। दूसरी गलती उनकी यह है कि ये कट्टरवादी तत्वों के झांसे में चले जाते हैं, उसके बहकावे में चले जाते हैं, या यूँ कहीं कह दीजिए कि वो कभी कभी उन कट्टरवादी तत्वों के आगे घुटने टेक देते हैं। ये बहुत बड़ी कमियां हैं। इसी के चलते जो है कट्टरवादी और वो कट्टरवादी तत्व राजनीतिक दलों के द्वारा ही पाले पोसे जाते हैं और ऐसे अवसरों पर वो उनका इस्तेमाल करके देश में नफरत फैला करके हमारे भारतीय समाज को कमज़ोर करने का एक षड्यंत्र, भारतीय समाज को कमज़ोर करने का षड्यंत्र जो है यह देश के अंदर जो देश विरोधी ताकतें हैं, विशेष करके जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी, काकस और वामदल और उसके इर्द गिर्द जितने भी जो लोकल छत्र हैं वह भी इसी प्रकार भारतीय समाज को कमज़ोर करके इस देश को कमज़ोर करने की उनकी एक साजिश है। तो और इसी तरह भारत को हमेशा कमज़ोर रखना, कभी कभी अस्थिरता में झोंक देना, इसके आर्थिक प्रगति को बाधित करना, ये विदेशी ताकतों का भी मंसूबा है। तो इस प्रकार ये जो ताकतें हैं जीएनपीसी और वामदल इत्यादि जो है
ये विदेशी ताकतों के मंसूबों के साथ मिलकर के उन्हीं के मंसूबों को ये पूरा करते हैं, और उन्हीं मंसूबों को पूरा करने में ये बीजेपी की जो सरकार है, मोदी सरकार, और बीजेपी वाले भी उसी में शामिल रहते हैं, नफरत जो है वो फैलाना। और जैसा कि बताया गया कि हमारा ये जो तबका है, दो बड़े हिंदू सनातन आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का जो तबका है और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो तबका है, उसमें आपसी समझ की बहुत बड़ी कमी हो गई। कोई भी ऐसा नहीं कि आपसी समझ की कमी कोई आज ही है, लोग साथ में रहते थे। ये रामनवमी और अजान कोई नई चीज़ नहीं है, 1200 साल तक वो साथ साथ रहे हैं। हालांकि इसको कट्टरवादी तत्व बोलते हैं, 1200 साल की गुलामी बिल्कुल नहीं। 1200 साल का साथ साथ 1857 की लड़ाई में साथ साथ जो है वो मैंने वो लड़ाई लड़ना, जीना मरना एक साथ उस लड़ाई के लिए, यह देश कदाप न भूले। लेकिन होता क्या है कि जब शासन आ जाता है तो फिर जिन कट्टरवादियों का देश की आज़ादी में कोई हाथ नहीं, आज़ादी मिलने पर सत्ता हथियाने के लिए ये जो विघटनकारी ताकतें हैं, जो कि जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और इत्यादि जो है, तब ये सत्ता हथियाने की तिकड़म में इन कट्टरवादी तत्वों का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आज़ादी के लिए जान देने की बात आती है तो कहीं अता पता नहीं होता, किसी आरएसएस का किसी का अता पता नहीं होता। जब हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जब संगठित करना हुआ और देखा कि गांधी की जो टोली है, जो गिरोह है, वो आज़ादी की लड़ाई के नाम पर जो है वो अंग्रेज़ों की मुखबिर और अंग्रेज़ों की दलाल बनी हुई है, चमचा बनी हुई है। और कुछ दिनों तक वो कांग्रेस में रहे, ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, और उनको कांग्रेस का अध्यक्ष न बने देने के लिए इसे मोहनदास करमचंद गांधी, जो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने बहुत वो षड्यंत्र भी किया। इसकी भी एक गाथा है। लेकिन उन्होंने देखा कि अब ये कांग्रेस का असली चरित्र है कि आज़ादी की लड़ाई का मुखौटा पहन करके ये अंग्रेजी सरकार की दलाल और मुखबिर और चमचा बनी हुई है। तो उन्होंने तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो ताकतें इस अंग्रेज़ों के खिलाफ थी, खास करके जर्मनी और जापान, उनसे सहयोग लेने के लिए वो भारत के बाहर निकले। और यह भी जानना जरूरी है कि वो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत के बाहर निकलवाने में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। कोई इतिहास उसको पढ़ ले। इसीलिए तो भारतीय वाम ताकत दल इसे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को बराबर बेनकाब करता है कि यदि हमारे सुभाष चंद्र बोस की जीवनी और उनकी और किस तरह से उन्होंने बाहर जाकर के जर्मनी और जापान से सहयोग मांगा और आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ, तो काफ़ी चीज़ें भी सामने आ जाती कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से खास करके दो राष्ट्रभक्त, एक मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी जो कि व्यापारी थे, जो कि अपना पूरा व्यापार
को बेच करके रंगून में 1 करोड़ रुपया 1941 में दिए थे। यह सभी को जानना चाहिए। लेकिन ये कट्टरवादी बीजेपी वाले और मोदी महोदय कभी नहीं कहते। इनका चरित्र तो बताया भी गया है। ये कितने शातिर हैं मोदी, ये इस विषय में किसी एपिसोड में बताया भी गया था। और इसमें फिर से खुलासा कर देता हूँ कि ये मोदी महोदय जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो सुभाष चंद्र बोस की जो जन्मतिथि है 23 जनवरी है, उस अवसर पर ये कह रहे हैं कि गुजरात का सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज से गहरा संबंध है। इनका सातिराना देखिए कि किन तथ्यों के आधार पर वो गुजरात का संबंध सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से था। उन तथ्यों को ये मोदी महोदय निगल गए, नहीं कहा। और ये बात गूगल में आप सर्च करिए, वो आपको मिल जाएगा। गूगल में कहता है कि मोदी महोदय ने जानबूझ के इसको छिपाया, क्योंकि वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से थे। इतने इस स्तर के ये सातिर हैं। उनको मालूम था कि यही 2 तथ्य हैं कि गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र से राजकोट जिले के धोराजी कस्बे के वो व्यापारी थे मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी, जिन्होंने अपना व्यापार जो है वो जो अपना व्यापार रंगून में चला रहे थे। और उनकी कुर्बानी को देखिए, अपने पूरे व्यापार को ही नष्ट माने बेच करके उन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया था 1941 में, जो कि आज लाखों करोड़ से जाते हैं। देश को यह भी जानना चाहिए कि जहां इस गांधी को जो वित्त पोषित करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए वो जमुनालाल बजाज जैसे लोग थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के लिए कोई जमुनालाल बजाज नहीं आया, कोई भी उद्योगपति नहीं आया। वो आए तो काम हमारे जो है मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी जी ही काम आए। कम से कम ये जानकारी हमारे यदि देशवासियों को होती तो कम से कम हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन में एकता का भाव आता और राष्ट्रभक्त मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी के प्रति भी एक आदर भाव आता। लेकिन आदर भाव क्यों कैसे आएगा भाई, जब ये सुभाष चंद्र बोस को आगे करेंगे ही नहीं, ये तमगा जरूर लूटेंगे मोदी जैसे सातरगण लोग कि गुजरात का संबंध नेताजी और आज़ाद हिंद फौज से। लेकिन किन तथ्यों के आधार पर वो गुजरात का संबंध जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज से था, उन तथ्यों को इसलिए खा जाएंगे कि वो तथ्य जो है संबंध रखते हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से। ये सातरना तो ये है मोदी महोदय का। ये क्या न्याय करेंगे हमारे जो राष्ट्र महानायक सुभाष चंद्र बोस के साथ, क्या देशवासियों के साथ, ये बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो मैंने बताया कि एक तो वो थे जिन्होंने अपना पूरा व्यापार नष्ट करके 1 करोड़ रुपया 1941 में दिया था। और इतना ही नहीं, जब उन्होंने पूरा अपना व्यापार नष्ट कर दिया तो सुभाष चंद्र बोस ने पूछा था कि अरे भाई मरफानी जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आपका परिवार है, आपका व्यापार है, आपका पूरा जीवन पड़ा हुआ है, आप ये क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि नेताजी, हमको इसकी क्या ज़रूरत है? हम भी
आज़ाद हिंद फौज की सैनिक बन करके आपकी फौज में शामिल हो रहा है। वो आज़ाद हिंद फौज की में शामिल हो गए बर्फानी जी। इसलिए हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने पहला पदक, पहला मेडल सेवक-ए-हिंद, उसका नाम है सेवक-ए-हिंद, वो बर्फानी जी को ही दिया। ये सारी अनमोल बातें इसलिए छिपाई जा रही हैं, वो भी मोदी महोदय के द्वारा। मोदी महोदय बहुत बोले थे कि सुभाष चंद्र बोस के विषय में हम ये फाइल बहुत तमगा लूटे, लेकिन कितना घटिया इनकी मानसिकता है, देश के लोगों को जानना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार इसमें आज़ाद हिंद फौज में भर्ती के लिए जो भर्ती अधिकारी थे वो सूरत के थे। उनका नाम था गुलाम हुसैन मुश्ताक रंदेरी, गुलाम हुसैन मुश्ताक रंदेरी। तो वो भर्ती के लिए, आज़ाद हिंद फौज में भर्ती के लिए वो अधिकारी थे। इन दोनों का नाम राष्ट्रभक्त के रूप में हमेशा याद किया जाना चाहिए, और देश में कम से कम हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन के बीच में एक सद्भाव, एक भावनात्मक एकता स्थापित करने का बहुत अच्छा आधार बन सकता है। लेकिन इसको न तो जो है जेएनपीसी जो कि इस देश की सबसे बड़ी गद्दार है, और उसी का और इस गद्दार की रक्षा करने वाली बीजेपी कभी नहीं लाती। तो ये इसका चरित्र है, और ये इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस को ये बीजेपी वाले आगे लाना नहीं चाहते। इनकी जो मंशा है कि वही हिंदुत्व यानी पद विशेष, जबकि ये बार बार बताया गया कि हमारा देश जो है भारत गणराज्य है। हमारा भारतवर्ष जो राष्ट्र हमारा भारतवर्ष भारत गणराज्य, क्योंकि ये भारत के संविधान से चलता है और भारत के संविधान से ही चलेगा। ये लाख कोशिश कर ले मोदी, बीजेपी और आरएसएस वाले, ये हमारा देश भारत के संविधान के आधार पर चलने वाला भारत राष्ट्र होगा। कभी भी हिंदू राष्ट्र इत्यादि का जो है जो बात उड़ाते हैं हमारे सभी भारतीय भाई बहन, अब विशेष करके जो झांसा पट्टी पढ़ाए हुए हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को, वो भी समझ लें कि हमारे ये देश जिन लोगों ने संविधान बनाया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और तमाम विद्वानों ने, और उनका जो परिश्रम रहा है जो संविधान सभा के जरिए करीब पौने 3 साल से भी अधिक, लगभग यानी 2 साल 11 महीने 18 दिन, वो आधार है हमारे राष्ट्र भारतवर्ष का। लेकिन उसकी बराबर अवहेलना एक तो देश की गद्दार जेएनपीसी करती रही, और अभी ये कर रहे हैं। हमारे देश के लोगों को जानना चाहिए कि भारत के संविधान की अवहेलना बार बार मोदी महोदय करते हैं, बार बार योगी महोदय करते हैं। हमारा संविधान कहता है कि हमारे देश के सभी लोग और स्वयं मोदी और योगी महोदय वो भारतीय हैं, लेकिन ये शपथ लेंगे भारत के संविधान का, जो कि कहता है कि हम सभी भारतीय हैं, लेकिन बोलेंगे कि गर्व से हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं। इसका जवाब देशवासियों को उनको देना पड़ेगा, और ये जवाब नहीं चलेगा योगी और मोदी महोदय कि जो हिंदुत्व है वही भारतीयता है। गलत, जो हिंदुत्व है वही भारतीयता है। इस तरह से लोगों को भ्रमित मत करिए। यह भारत देश सभी पंथों को समावेश करने वाला, सभी का आदर करने वाला, और सभी को एक साथ रहने का एक सीख देने वाला वो राष्ट्र है। वो हिंदुत्व ही भारतीयता है। इस तरह की खुराफाती खुराफाती एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण से हमेशा प्रत्येक देशवासी को बचना होगा, और यही सब देते रहते हैं।
आरएसएस से लेकर बीजेपी से लेकर सब कि जो हिंदुत्व है वही भारतीयता है। गलत। यदि वो कहेंगे तो लोग बैठे हुए हैं कि जो इस्लाम है वही भारतीयता है, जो ईसाई है वही भारतीयता है। मानेंगे आप? मोदी महोदय आप ये कोई कहना शुरू कर दे कि भाई जो इस्लाम है वही भारतीयता है, जो ईसाई है जो वही भारतीयता है, जो सिख पंथ है वही भारतीयता है। इस तरह से लोगों को बरगलाइए मत, झूठ मत बोलिए और अफवाह मत फैलाइए। और इनका शासन तो आप लोग देख ही रहे हैं कि राहुल गांधी को उन्होंने पूरा छुट्टा छोड़ दिया है। दिन रात भारत के खिलाफ वो बयानबाजी करता रहता और हर वक्त देश के खिलाफ गद्दारी वो करता रहता है। इसके संबंध में बीजेपी के सिखाए पड़ा है। छुट भैया आके कहते हैं कि गद्दार क्या होता है। जो यूट्यूब वाले सर सबको गद्दार कहते हैं। हाँ, कहते तो हैं। गद्दार हम ही नहीं, हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने कह रखा है कि जितने भी ये बीजेपी टाइप के, जेएनपीसी टाइप के, टीएमसी टाइप के जो देश में विभाजन क्या हमारे भारतीय समाज को विखंडित करके जो नीति चलाते हैं, राजनीति चलाते हैं और सत्ता हथियाते हैं, ये सब के सब गद्दार हैं। मैं नहीं कर रहा, हमारे शहीद आजम भगत सिंह बोल के गए। उनके इसी आदेश का पालन करना है कि इनको देश का गद्दार भी मानिए और देश के लिए खतरनाक भी मानिए। अब तो आकर पूछते हैं कि ये गद्दार क्या होता है। जिसको देश की ही अवधारणा नहीं, जिसको देश से ही प्रेम नहीं, क्या समझते हैं कि मोदी महोदय को देश प्रेम है? बिल्कुल नहीं। क्या बीजेपी वालों को देश प्रेम है? बिल्कुल नहीं। ये सत्ता के कीड़े हैं, इनको ठीक से पहचानिए। और बस जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, इस तरह से कोई बात होती है? प्रभु राम मैंने पूरा विश्व ही नहीं, पूरी सृष्टि, पूरी ब्रह्मांड जिसको कायनात कहते हैं, उसके प्रतिनिधि हैं। और ये सिर्फ मंदिर के नाम पर जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं। कितना उनकी महिमा के साथ खिलवाड़ करती है बीजेपी, और उनका नाम लेकर के बस उनका ही नाम नहीं, राष्ट्रवाद, देशभक्ति, इनके बीजेपी वालों का राष्ट्रवाद का मतलब है कि देश के अंदर दुश्मन ताकतों को पालना पोसना, उसकी रक्षा करना, उसके देश विरोधी हरकतों पर पर्दा डालना, और राहुल गांधी जैसे गद्दारों को देश के खिलाफ गद्दारी करने के लिए पूरी सुविधा मुहैया कराना, ये इनका मोदी महोदय का राष्ट्रवाद है। ये समझिए इस बात। और जैसा कि बताया गया, इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है कि जब भी सीए पर हिंसा हो या रामनवमी पर कोई हिंसा वाली बात हो या कोई हिंसा हो, तो सिर्फ छुट भैये को लटका करके उसे बुलडोजर चला करके, और भी इन टीवी चैनलों को जो कि दिन रात हिंदू मुस्लिम करके ये भी आग ही लगाते हैं, ये देश के गद्दार चैनल, तो उनको थमा देते हैं। अरे भाई, ये तुमको कार्रवाई करनी है, जो उपद्रवी है उसको किसी आस्था से मत जोड़ो ना। जिसने पत्थर फेंका है तो फिर वो मतलब वो इस्लाम से संबंधित नहीं रहा, वो अपराधी हो गया, तो अपराधी की तरह उसको डील करो। लेकिन नहीं, उसके बहाने समाज को, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारत भाई बहन समाज को जो है वो करेंगे। कितनी बार हमने बताया कि भाई
हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में कुछ तत्व हैं जो कि कट्टरवाद हैं और काफ़ी जो है वो फैनेटिक हैं, सनकी टाइप के, पागल टाइप का, और हिंसक भी हैं। वो इस तरह के तत्व जो है जीएनपीसी समाजवादियों के द्वारा, टीएमसी के द्वारा, आरजेडी इत्यादि के द्वारा पाले पोसे जाते हैं और उन्हीं के द्वारा जो है इस्तेमाल होते हैं। इतनी समझ यदि सभी हमारे भारतीय भाई बहन, और विशेषकर हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन समझ लें तो काफ़ी कुछ अस्पष्टता आ जाएगी। और ये सब का जो खेल है बीजेपी वालों का, वो खेल समझने में भी आसानी हो। और इसीलिए जब होता है तो बुलडोजर जो है उन पर चलता है, बिल्कुल सही है, बुलडोजर तो चलना ही चाहिए जब इस तरह की गतिविधि से। लेकिन बुलडोजर उससे अधिक कई गुना, 10 गुना, 100 गुना उन पर चलने की ज़रूरत है जो लोग इस तरह के तत्वों को शह देते हैं, प्रेशर देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी। तो बाकी जो है जो जिन्होंने पत्थर फेंका, उनके घरों पर तो ये चलवाएंगे बुलडोजर, और जिन्होंने ये शह दिया और उनको वो शह दिया और पत्थर फेंकने के लिए जो है सपोर्ट किया, और वो और जिनके पक्ष में जो है वो माहौल बनाते हैं, तो उन गद्दारों को, जैसे दिग्विजय सिंह इस देश का बहुत बड़ा गद्दार है, राहुल गांधी भी गद्दार है, तो उनको बस क्या कि एक एफआईआर करके बस ये छुट्टी कर लेते। अरे भाई, सैकड़ों एफआईआर लेके घूम रहा है वो राहुल गांधी, और उसी प्रकार सैकड़ों एफआईआर लेके भी घूम रहा है। दिखाते हैं बस वो ये दिग्विजय सिंह जेल में भी इनको भेज देंगे तो क्या कर लेंगे आप? राहुल गांधी या दिग्विजय को आप जेल में भी भेज लेंगे तो क्या कर लेंगे आप? जेल में भी इनको स्वर्ग जैसी सुविधाएं मिलती हैं, क्या कर लेंगे? इनका इलाज वैसा क्यों नहीं करते जैसे कि आप जो चलवा रहे हैं बुलडोजर दिग्विजय की सारी संपत्तियों पर चलने की जरूरत है। बुलडोजर राहुल गांधी की सारी संपत्तियों पर चलने की जरूरत है। और भी तरीकों से इस तरह के लोगों को पंगु करने की आवश्यकता है, तब जाकर के इस तरह की जो घटनाओं में कमी आएगी। वरना तो जो है करवाएंगे ये, बुलडोजर भी चल जाएगा जो छुटभइये हैं उन पर, और ये बार बार समस्या पड़ी रहेगी। और लोग हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं वो जो है इसमें पिसते रहेंगे, इसमें कमी नहीं आएगी। और मीडिया तो अब अपना धंधा वो चलाता रहेगा। मीडिया तो इस देश का बहुत बड़ा गद्दार है, वो अपना धंधा जो वो चलाता रहेगा। तो इसीलिए जो है हाँ, ये बीजेपी वाले जो है कभी भी वो काम नहीं करते हैं जिससे समस्या का समाधान हो। वो काम करते हैं कि समस्या बल्कि पड़ी रहे, किस तरह से इनके पक्ष में वोट का माहौल बने। तो ये वोट के कीड़े हैं, देश के हो नहीं सकते। देशभक्ति तो बहुत दूर की चीज़ है। कल एक समाचार देखा गया कि ये मोहन भागवत कह रहे हैं कि भाई अखंड भारत बनेगा, यदि हम अपनी गति तेज कर दें तो 10-15 साल में ही बन जाएगा, ये इत्यादि इत्यादि। ये अखंड भारत क्या बनाएगा? ये देखिए, कुछ लोग हम पर कह सकते हैं, आरोप भी लगा सकते हैं कि आप मोहन भागवत को सम्मान क्यों नहीं देते। हम देश के गद्दारों को सम्मान हम दे नहीं सकते। यदि उनको बहुत बुरा लगता है, मिर्ची लगती है, तो जनता के सामने
लाइव टेलीकास्ट इत्यादि के द्वारा बहस करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मैंने कई बार किया है, आह्वान किया है, लेकिन हम तो बराबर आह्वान करते ही हैं। ये तो कहते, ये तो हमारा नाम भी नहीं लेते हैं। हम बराबर इन समूह इन देश के दुश्मनों का मैं नाम लेता हूँ, जनता को कहता हूँ इनको पहचानिए। वो सब क्या कहते हैं, ये भारतीय जनता दल तो भाई इनकी करतूतों को अब अपने देशवासियों के आगे, अपने भारतीय भाई बहनों के आगे वो ला रहा है। तो ये कह रहे हैं, तो इनकी शब्दावली में इनके अनुसार जो है कह रहे हैं कि हम भड़का रहे हैं। इनकी मनसा जरा देखिए, इनकी मानसिकता जरा देखिए। इस विषय में सभी बोल चुके हैं। अमित शाह महोदय बोल चुके हैं, मोदी महोदय बोल चुके हैं, और लोग बोल चुके हैं कि कुछ लोग भड़का रहे हैं। अरे नाम तो लो, जो नाम लेने तक की जिसमें हिम्मत नहीं, जिसमें नैतिक बल और साहस नहीं है, वो क्या देश चलाएगा। भारतीय जनता दल तो अब कई बार कह चुका है, पुनः कह रहा है कि भैया ये छुप करके वार मत करो ना, नाम लोग भाई कि भाई भारतीय जनता दल एसपी सिंह जो लोगों को भड़का रहे हैं, तो जनता देखेगी कि मैं भड़का रहा हूँ या इनकी असलियत को अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के सामने रख रहा हूँ। वो जनता ही तय करेंगी, आप लोग नहीं। तो बोलते हैं कि कुछ लोग जो है भड़का रहे हैं। ये पहले भी बताया गया था कि जो भारतीय एकता की जो मुहिम है, जो भारतीय जनता दल अभी फिलहाल YouTube के पैगाम के माध्यम से चलाने का जो छेड़ा है इसने, अभी जो भारतीय भाई बहन हैं, विशेष करके हमारे जो उपेक्षित भारतीय भाई बहन, जिनको ये सब बोलते थे कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति इत्यादि, लेकिन उनके लिए जो उपयुक्त और सम्मानजनक संबोधन होना चाहिए वो जनजाति और अनुसूचित जात इत्यादि शब्द नहीं है, बल्कि यदि कुछ उनको सम्मान देना है तो उपेक्षित से ही एक अंदाज आएगा कि नहीं भाई इनकी उपेक्षा है और इनको सम्मान देने की जरूरत है। हमारे वो भारतीय भाई बहन और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन का जो निचला तबका है, मतलब जो कि उतना शिक्षित नहीं है, उसमें से कुछ लोग अब इसमें शामिल हैं। अभी कितना लोग इसमें शामिल हैं, ये थोड़ा सा उसको सत्यापित करने वाली बात है। लेकिन उसमें भी जो बौद्धिक वर्ग है, जो बड़े बड़े धर्मगुरु हैं, वो अभी भी इन्हीं ताकतों के पल्ले में पड़े हुए हैं। तो और इसके अलावा जो है छिटपुट जो है, लेकिन भारत के हर एक कोने से ये समझ रहे हैं। हमारा सभी से ये निवेदन है, भारतीय जनता दल का सभी से ये आग्रह है कि इसको छिटपुट के रूप में नहीं, यह देश की सबसे बड़ी समस्या से जूझने का ये बीड़ा उठाया है भारतीय जनता दल ने। आप सभी लोग शामिल होइए। देश की गुलामी से लड़ने के लिए जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उससे अधिक इस लड़ाई का महत्व है। देखिए, और उसी के लिए हमारे परम आदरणीय और राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो आह्वान दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा, एक नारा था उनका ना, भाई देश के लिए कुर्बानी का जज्बा तो आप जगाइए, देशभक्ति तो जगाइए, तभी आप आज़ादी पाने के नैतिक अधिकारी बन सकते हैं। यही तो भारतीय जनता दल कर रहा है कि जो है भारतीयता का जज्बा आप जगाइए,
और भारतीयता आधारित जितने भी ये मार्मिक पहलू हैं, एकता है, भाईचारा है, सद्भाव है, इखलाक मोहब्बत है, सभी कुछ भारतीयता के आधार यह करने के लिए जो है भारतीय जनता ताकत में शामिल हुई। अब भारतीय एकता से उन ताकतों को बड़ी तकलीफ हो रही है जो कि इस देश में विखंडन कर रही हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है इस बीजेपी को। उसने कभी भी भारतीय एकता की बात नहीं की। और भारतीय एकता क्या, अरे मोदी महोदय, योगी महोदय कभी नहीं बोले कि हम भारतीय हैं। तो ये तो संविधान विरोधी भी हैं और भारतीय समाज विरोधी भी हैं, इसलिए ये भारत विरोधी है। जो अपने को भारतीय ना माने वो भारत विरोधी है, भले वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर आसीन हो गए हों या उस पर कब्जिया लिया, तो फिर भी ये स्थिति है। राहुल गांधी जैसे गद्दारों को, और वही हाल मोहन भागवत का है, इनको सम्मान देने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और गद्दारों को तो हम जो है कभी भी और किसी भी कीमत पर सम्मान हम वो दे नहीं सकते। तो इस भारतीय जनता दल के जो भारतीय एकता के जो मुहिम है, इसको निष्प्रभावित बनाने के लिए ये तरह तरह के षड्यंत्र जो है बीजेपी वाले कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब एकता की बात भारतीय जनता दल कर रहा था, तो करीब 1 साल पहले या 1 साल से ऊपर यही मोहन भागवत कह रहा है कि हाँ, एकता होनी चाहिए, एकता हिंदू मुस्लिम के बीच में होना चाहिए, दोनों का डीएनए एक है। और डीएनए बोल करके फिर अपनी मंशा जाहिर कर रहा था मोहन भागवत कि आप लोग जो है डीएनए के मतलब कि आप पहले आप हिंदू रहे होंगे और वहाँ से जो है पंथ परिवर्तन हुआ होगा, तो आप लोग भी हिंदू हैं या हिंदू में परिवर्तित हो जाइए। इस तरह की खतरनाक यानी डेंजरस डिजाइन ये आरएसएस की है। आरएसएस का जब नाम लिया जाता है तो जो छुटभइये हैं बीजेपी की आकर कहते हैं कि हमारे जो उत्पत्ति के हमारे जो देवता हैं, मोहन भागवत को ऐसा कहते हैं। आपका उद्गम तो मालूम है, लेकिन वह देश के लिए कितना खतरनाक है यह भी देश को जानने का अधिकार है। और हमारा कर्तव्य बनता है कि इनकी असलियत को देश के सामने रखें। तो आप सभी लोग चूंकि आप लोगों को एक दुकान चलानी है सत्ता हथियाने की, तो कोई न कोई जो है स्रोत पकड़े हुए हैं आरएसएस जैसे वो लोगों का। लेकिन यहाँ तो जरूरत है कि इस देश को कैसे बचाया जाए इन ताकतों से, इसकी आवश्यकता है। तो वो मोहन भागवत एकता के लिए कह रहा था कि हाँ भाई, हिंदू और मुस्लिम में एकता होनी चाहिए, दोनों का डीएनए एक है। डीएनए एक है का मतलब कि आप भी पहले हिंदू थे और अपने को हिंदू मानिए या हिंदू पंथ में परिवर्तित हो जाइए। ये उसका मंसूबा था, ये उसकी खतरनाक एक डिजाइन थी। भारतीय जनता दल को तुरंत इसी वीडियो के माध्यम से उसको आईना दिखाना पड़ा कि अरे बेवकूफ भागवत, हिंदू मुस्लिम एकता का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। एकता भारतीयता की है। जिसको तुम मुसलमान कहते हो वो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, और जिनको तुम हिंदू कहते हो वो भी हिंदू नहीं बल्कि वो भारतीय भाई बहन। तो भारतीय एकता की बात, क्यों किसी को हिंदू और मुसलमान कहते हो बेवकूफ भागवत?
ये कहना छोड़ो ना। और यदि तुमको भारत के संविधान का आदर नहीं करना है तो देश छोड़ो। तो तुरंत इसका भी इलाज हो जाएगा असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी का, कि वो उनसे भी देश पूछेगा कि यदि वो अपने को भारतीय मानता है, असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन, तब तो इस देश में रहे, वरना बाहर जाए। हर एक को अपने को भारतीय जो है मानना पड़ेगा, चाहे वो मोहन भागवत हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी हो, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो। ये बात तो मोहन भागवत जैसे, अब हम तो नहीं समझते कि बेवकूफ़ होगा वो, लेकिन वो कह रहा था कि हिंदू मुस्लिम में एकता होनी चाहिए। भारतीय जनता दल ने तुरंत उसको आईना दिखाया उस बेवकूफ़ भागवत को कि एकता हिंदू मुस्लिम की सवाल नहीं है। वो भी भारतीय भाई बहन है, ये भी भारतीय भाई बहन है। यानी संवैधानिक परिवेश में ये कहना कि वो हिंदू है, और इन्हीं की देखा देखी जातिवाद क्यों बढ़ता है। जब बाबा साहब ने कहा कि भाई हमारा संविधान एक मेल्टिंग पॉट है, मेल्टिंग वन जैसे पिघलाने वाला, जिसने सभी अपनी आइडेंटिटीज को पिघला करके उसने एक आइडेंटिटी दिया, एक पहचान दिया कि हम भारतीय हैं। लेकिन ये देश को विभाजित करने वाली ताकतें हैं। उस संविधान की मान्यता को बाबा साहब के समझाने के बाद भी सब उस पर आमादा। जनता को कोई इन सबों ने दिमाग में जहर भर रखा। अब भारतीय जनता दल कह रहे भाई उस जहर को निकालिए कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम तमिल हैं, पंजाबी हैं। ये सारा जहर आपको वो निकालना पड़ेगा, जो कि सब जब विघटनकारी ताकतों ने आपके दिमाग में ठूस दिया है। बाबा साहब का कल जन्म दिवस था, उनका संदर्भ अभी आया है। हमसे ये चूक हो गई और इसके लिए हम बल्कि सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी चाहते हैं कि चूक जो है नहीं होनी चाहिए थी। तो बाबा साहब को उनके जन्म दिवस या जन्मतिथि 14 अप्रैल पर उनके जन्मतिथि पर मेरा और भारतीय जनता दल का शत नमन। हम यही कह सकते हैं कि ऐसे यानी परम आदरणीय और भारत राष्ट्र रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके जन्मतिथि 14 अप्रैल पर उनको शत नमन। और हम चाहते हैं कि हमारे सभी भारतीय भाई बहन इसी भाव में उनको भावभीनी यानी श्रद्धांजलि अर्पित करें। हमसे चूक हो गई थी, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो बाबा साहब ने ये कहा था कि हमारा जो संविधान है एक मेल्टिंग पॉट है, जिसमें संविधान लागू होने के पहले जितनी भी हमारी पहचान जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, जो भी या भाषा के आधार पर रही है, सबको पिघलाकर कि भारतीय संविधान ने एक ही पहचान दी कि हम भारत के लोग, हम भारतीय नागरिक, हम भारतीय। लेकिन इन सबों का जो मैंने विघटनकारी जो ताकतें हैं, कभी भी इस चीज़ को नहीं बताया। और आज जो प्रकट हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो सत्ता के सौदागर या सत्ता के कीड़े कह रहे हैं कि जो हिंदुत्व है वही भारतीयता है। अरे ये सब जो है मतलब कि इनकी जो इंटेलेक्चुअल मिसचीफ जो है किसी भी हद तक वो जा सकती है कि जो हिंदुत्व है वो वही भारतीयता है, हिंदू राष्ट्र ही जो है वो भारत है। इस तरह की अवधारणाओं को बिल्कुल सिरे से खारिज करना होगा। भारतीय जनता दल बिल्कुल स्पष्ट कर चुका है
हमारा भारत राष्ट्र की परिकल्पना ये आरएसएस या मोहन भागवत तय नहीं करेगा। हमारे भारत राष्ट्र की परिकल्पना भारतीय जनता दल ने बता रखा है कि जो सोच, जो विचार हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलियो, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण सहित सर्वस्व भारत माता की बल वेदी पर हंसते हंसते न्यौछावर किया। उनके सपनों का भारत ही बनेगा। मोहन भागवत के हिंदू राष्ट्र वाला ये भारत नहीं बनेगा। ये बिल्कुल भूल जाए, वो भारत है और जिसमें जितने भी पंथ हैं, हिंदू सनातन है, इस्लाम है, ईसाई है, सिख है, सभी महफूज रहेंगे, अपना पालन करें, कोई किसी में दखल नहीं देगा। लेकिन जो ये तांडव चल रहा है आरएसएस वालों, बीजेपी वालों का और किसी का भी, वो हरगिज नहीं होगा। वो भारत है। तो ये बेवकूफ महोदय मोहन भागवत कह रहे हैं कि अखंड भारत। जरा इनसे कोई पूछे कि तुम्हारा जो योगी जो खुद इस देश को खंडित करके 80-20 क्या है भाई, भागवत महोदय 80-20 क्या है, तो तुम पहले खंडित करके इसी देश को बात कर रहे हो अखंड भारत की। कितने पाखंडी हैं, कितने झूठ बोलने वाले हैं। हालांकि मैंने देखा कि अखंड भारत के आगे जो है ये AIMIM के जो प्रवक्ता वसीम बकार, ऐसे लोग पूरा वो दंडवत हो गए। पता नहीं क्यों दंडवत होते हैं, क्या उनकी मानसिकता है। और सबसे दुष्टता तो ये असदुद्दीन ओवैसी करता है, कहता है कि भाई ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। वो कैसा वकील है जिसको भारत के संविधान पर विश्वास नहीं है और भारत के संविधान की अवधारणाओं को मजबूत करने के बजाय वो भी इसी में आग लगाता है। अब फिर चालू कर दिया वहाँ गुजरात में कि किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाना है। ये कहना छोड़ नहीं रहा है। ये देश का गद्दार, देश विरोधी जो है ये असदुद्दीन ओवैसी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भारतीय नहीं कहता और अपने को भी भारतीय नहीं कहता। ऐसे लोग ही तो देश के गद्दार हैं। तो फिर कह रहा है कि हम किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाना है। अरे भाई, कोई भी भारतीय, चाहे इस्लाम आस्था का हो, चाहे हिंदू सनातन आस्था का हो, आस्था वाले तबके का हो, हर एक वो अधिकारी है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या जो भी संवैधानिक पद का, उसकी योग्यता तो लाए, वैसे कार्य तो करे। जो समाज को विखंडित कर रहा है असदुद्दीन ओवैसी इत्यादि के लोग जो है, उसने तो पात्रता ही खो दी ना। उसने संविधान के अनुसार जो है किसी भी संवैधानिक पद पर जाने की पात्रता ही खो दी। और ये तर्क कर सकता है कि मोदी जी की भी पात्रता नहीं है। मोदी जी महोदय की उस संवैधानिक पद प्रधानमंत्री पर इनकी पात्रता हरगिज नहीं है। आज भी कोई उनसे पूछ ले कि आप अपने को इस देश में आप एक इकाई के रूप में आप क्या मानते हैं अपने को, ये हरगिज नहीं बोलेंगे। हम ये बोलेंगे कि हम हिंदू हैं।
संवैधानिक पद पर वो आसीन हैं जो कि संवैधानिक आदर्शों का, संवैधानिक प्रावधानों का हमेशा वो अपमान कर रहे हैं या उसकी हत्या कर रहे हैं। तो उस बेवकूफ़ मोहन भागवत से पूछा जाना चाहिए कि तुम्हारा योगी मोदी जो है वो 80-20 की करके देश को खंडित भी करते हो और मंच पर आकर बोलते हो कि अखंड भारत। तो देश को खंडित करने वाले आज वो अखंड भारत की बात उनके मुंह से कैसी लगती है, जरा देखिए। और ये अखंड भारत क्या बनाएंगे? ये जो हमारे देश का जो यानी भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों का बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी एजेंट नेहरू, जवाहरलाल नेहरू एक तो एजेंट था, दूसरा इस भारत देश का सर्वाधिक ऐतिहासिक भारत द्रोही, भारत का दुश्मन और गद्दार था। इतने खतरनाक शख्स, यानी भारत के खिलाफ खतरनाक शख्सियत वो जवाहरलाल नेहरू से ये आरएसएस वाले देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेते हैं और ये कहते फिरते हैं कि नेहरू जी उनकी शाखाओं में भी आते थे और वो ये लिख के गए हैं कि आरएसएस एक सांस्कृतिक और देशभक्त संगठन है। तो जो नेहरू जैसे गद्दार और देश का अभिशाप, सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार अभिशाप से देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेता हो, तो ये आसानी से या बड़ी सहजता से यह अंदाज किया जा सकता है कि वो आरएसएस संगठन वो किस किस्म का देशभक्त का संगठन होगा। ये सभी देशवासियों को जानना चाहिए। तो और भी मैंने बताया कि ये मेरा अनुभव रहा है कि कई आरएसएस वालों जो शाखा वगैरह चलाते थे, और एक जाहिर सी बात है कि भाई ये आरएसएस वाले, चूँकि आरएसएस की ही एक राजनीतिक उत्पत्ति यानी पॉलिटिकल ऑफस्प्रिंग उसका बच्चा, राजनीतिक बच्चा जो है वो जनसंघ या बीजेपी है। तो आरएसएस वाले जो है जाहिर तौर पर आरएसएस बीजेपी को ही वोट करते होंगे, ये आम धारणा बनती है। लेकिन हमारे सभी भारतीय भाई बहनों को जानना चाहिए कि आरएसएस वाले कभी भी, अब इधर 2-4 साल के बाद बने कर रहा हूँ, कभी भी बीजेपी या जनसंघ को वोट नहीं करते। और यह बात हमने एक शाखा वाला था, जब मैं रेलवे में था तो शाखा भी जाता था, और करीब 5-6 महीने काफ़ी उसकी मैंने घेर करके पूछा। पहले तो वो बहाना करता रहा कि ये यानी किसको वोट देना है ये व्यक्तिगत मामला है और हम लोग जो है इसको सार्वजनिक रूप से इसका खुलासा नहीं करते नहीं। तो हमने जब उससे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन किया कि भाई ये अवधारणा तो है क्योंकि अभी का राजनीतिक बच्चा जनसंघ या बीजेपी है, तो सभी के मन में एक स्वाभाविक अवधारणा होगी भाई कि आप लोग बीजेपी को ही जो है वोट करते होंगे। तो वाकई में भाई ये इसको साफ कर दीजिए ना कि आप बीजेपी को वोट करते हैं या नहीं। इतनी सी बात है ये जो मेरे मन में भी काफ़ी दौड़ रही है। मैंने ये भी पूछा और वो हमेशा वो अवॉइड करते रहे। लेकिन एक रोज़ मैं बिल्कुल जिद पे आ गया कि श्रीवास्तव जी आपको बताना ही पड़ेगा। तब उन्होंने जो खुलासा किया वह सभी देशवासियों को जानना जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि हम ही नहीं, हमारा पूरा आरएसएस का कैडर सिर्फ उगते हुए सूरज को ही सलाम करता है। जरा इसको समझिए,
उसने बताया कि सिर्फ हमें नहीं, आरएसएस का पूरा कैडर सिर्फ उगते हुए सूरज को सलाम करता है। 60-70 सालों तक उगता हुआ सूरज कौन था, ये तो जाहिर सी बात है। तो राजनीतिक उपज के रूप में इसको भेज दिया जनसंघ को, और जनसंघ को भी आंतरिक रूप से यही निर्देश था कि भाई इसको बेनकाब मत करो, इस जीएनपीसी को। जहाँ तहाँ जब भी आपको मौका मिले तो इसकी रक्षा ही करो। वही चरित्र है जनसंघ या बीजेपी का, जीएनपीसी को बचाने का, रक्षा करने का। और यहाँ तक वो निर्देश है इसका, आरएसएस का, यदि वो आरोप भी लगाते हैं तो आरोप भी झेल लो, ताकि जनता को विश्वास हो जाए कि जो जीएनपीसी कर रही है, जो इस देश के सबसे बड़े अभिशाप है जीएनपीसी कर रही है, वो सत्य है। आप लोगों ने देखा होगा कि सांप्रदायिक जितने भी देश में मैंने देश विरोधी जो ताकतें रही हैं, समाज विरोधी ताकतें रही हैं, बस सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने के लिए वो एक होते हैं। हालांकि उनका वो निजी स्वार्थ रहता है। तो सेकुलरिज्म के नाम पर सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने के लिए सभी, चाहे उनके विचारधारा में कोई मेल ना हो, और विचारधारा तो छोड़ दीजिए, ये सामाजिक अपराधी भी जिन पर भ्रष्टाचार का केस है, भ्रष्टाचार का केस झेल रहे हैं, घोर जो है वो सांप्रदायिक, घोर जो है जातिवादी, घोर जो है भाषावादी, घोर जो है वो प्रांतवादी, सब एक साथ, क्या कि सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ना, सेकुलरिज्म के नाम पर। तो ये सारा कुछ उपज जो है, ये बीजेपी पीछे और हालांकि और पीछे बीजेपी का समर्थन और पब्लिकली ये जीएनपीसी उसको लीड कर रही थी। बीजेपी का क्या समर्थन था कि ये जब वो सब बोलते थे कि सांप्रदायिक, तो कोई जवाब नहीं देते थे। यहाँ तक कि जो है समाजवादियों को, जीएनपीसी वालों को, कम्युनिस्टों को, टीएमसी को कभी भी इन समझ सांप्रदायिक नहीं कहा। स्टालिन को कभी, स्टालिन जो पार्टी डीएम के, कभी भी सांप्रदायिक नहीं कहा, जबकि घोर सांप्रदायिक सब है। सिर्फ इसीलिए कि सांप्रदायिकता का आरोप यदि स्वीकार करेंगे, झेलेंगे, तो जनता में यह संदेश जाएगा कि भाई जो इस पर आरोप लगा जा रहा है, जब ये जवाब ही नहीं दे रहा है, उसको स्वीकार कर रहा है, तो बात सत्य है। और इसी का बहुत लाभ उठाती थी वो जीएनपीसी कि यह देश को बांटती है, तो ये जो सांप्रदायिक है फलाने ठिकाने। क्यों कि जनता जो है ज्यादा भरोसा करे जीएनपीसी के वक्तव्यों पर। तो ये साजिश करती है बीजेपी, और इसका जीता जागता नमूना ये है कि शायद मैं समझता हूँ कि 15-20 साल पहले सुषमा स्वराज 15 मिनट उसने भाषण किया था, हालांकि वो मर गई इसी लोकसभा में, कि हाँ हम सांप्रदायिक हैं, बराबर कहते रहे। किसके आगे? जो घोर सांप्रदायिक, उसके आगे। जीएनपीसी से बढ़ करके कोई सांप्रदायिक इस देश में है नहीं। जीएनपीसी से बढ़ करके कोई जातिवादी है नहीं। जीएनपीसी से बढ़कर के कोई प्रांतवादी और ये भाषावादी कोई है नहीं। तो उनसे जो है ये आरोप बराबर, ये सांप्रदायिक ताकत है और देश को बांटती है। और देश को किसने बांटा, ये सभी लोग जानते हैं। देश को बांटने वाले यही जीएनपीसी का नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी। बीजेपी ने तो नहीं बांटा है, लेकिन हाँ बीजेपी जो है उसे जीएनपीसी का समर्थन जरूर करती है कि जो इस तरह का हवा बनाते हैं कि देश उसने
बांटा है। हालांकि उसमें थोड़ा सा तब्दीली आई है। कभी कभी लोग बोल देते हैं कि आपने धर्म के आधार पर बांटा। तो जब यहाँ तक जो है वो ये धारा 370 की बात की चर्चा चल रही थी ना लोकसभा में, तब अमित शाह के मुंह से निकल गया कि आपने धर्म के आधार पर बांटा। तो जब अमित शाह महोदय ने यहाँ तक कह दिया कि भाई ये इस कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश को बांटा है, तो अमित शाह महोदय बताए तो क्यों आप इस मुहिम में शामिल हो जाते हैं कि इस देश को बांटने का जो सारा इल्जाम जो है वो जिन्ना साहब के ऊपर है। जब आप खुद स्वीकारते हैं अमित शाह जैसे लोग कि भाई कि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर बांटा, तो फिर पूरी बीजेपी और पूरा मीडिया जो है वो क्यों इसी में लग जाता है कि देश बांटने का इल्जाम जो है वो जिन्ना साहब के ऊपर है। तो इनकी दोगलापंथी हमेशा चलती रही सिर्फ जेपीसी को बचाने का। तो ये आरएसएस की ही देन है इसको बचाने का। इसीलिए भारतीय जनता दल ने काफी अध्ययन के बाद कहा कि ये जो आरएसएस है वो इस जीएनपीसी जो कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ी अभिशाप है, उसका ये बिल्ली का पंजा है, कैट्स पा है। बिल्ली के पंजा से मतलब वो एक मुहावरा है। बिल्ली के पंजा से मतलब कि वो शख्सियत, वो हस्ती जो किसी के लिए वो काम कर सकती है, कर रही है जो और किसी के बस का नहीं। तो एनपीसी की रक्षा करना, और ये एक एपिसोड में मैं इसका वर्णन उतना होना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी उसका नमूना वो बताया जा रहा है कि जिसमें इस मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या हुई कब 30 जनवरी 1948 को। उसके पहले जो है मोहनदास करमचंद गांधी के ऊपर कई बार आक्रमण हो चुके थे। तो जब उनके ऊपर कई हमले हो चुके थे और देश का प्रधानमंत्री थे नेहरू महोदय, और जो नेहरू बराबर उस मोहनदास करमचंद गांधी की चमचागिरी में बराबर बोलते थे बापू 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 बापू, और वो जानते थे कि इस मोहनदास करमचंद गांधी के ऊपर वो जान का खतरा है और कई बार हमले हो चुके हैं, लेकिन उसने उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने, हालांकि इसमें गद्दारी नहीं, वो तो उसको साथ निभाने वाली बात थी, उस मोहनदास करमचंद गांधी की उनके लिए कोई सुरक्षा प्रदान नहीं किया। प्रधानमंत्री होकर के भी जिस बापू की चमचागिरी में 24 घंटा बापू बापू वो बोला करता था। मैंने कहने के तात्पर्य कि वो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री की क्षमता में उस मोहनदास करमचंद गांधी को सुरक्षा प्रदान नहीं किया जिस मोहनदास करमचंद गांधी की चमचागिरी में ये जवाहरलाल नेहरू बराबर बापू बापू कहा करता था। तो जरा समझ जाए कि उसने सुरक्षा प्रदान क्यों नहीं की। सवाल तो ये भी है ना, देश का प्रधानमंत्री है और जिसके बराबर चमचागिरी भी करता है ये जवाहरलाल नेहरू। तो मोहनदास करमचंद गांधी जब उस पर कई हमले हो चुके थे तो उनको सुरक्षा प्रदान इसने क्यों नहीं की, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और जब गोली लगी थी तो 3 गोली शायद इसको लगी थी, नहीं 4 गोली इसको मोहनदास करमचंद गांधी को। उस गोडसे ने कहा था कि हमने तो सिर्फ 3 ही गोली मारी थी, ये 4थी गोली किसकी है?
ये ये एक सवाल है। तो एक और गोली का लगना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जानते हुए कि इस मोहनदास करमचंद गांधी के ऊपर जो है हमले हो रहे हैं, इसको जो है सुरक्षा वो प्रदान करना जरूरी है, लेकिन उसने दिया नहीं। इसकी जांच नहीं हुई ठीक से। यदि इसकी जांच होती तो ये बिल्कुल साफ में आता कि इस मोहनदास करमचंद गांधी को मरवाने में इसी गद्दार जवाहरलाल नेहरू का ही हाथ था। और जाहिर सी बात है, सत्ता जो हथियाई गई इसके द्वारा, गद्दार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, वो बहुत बड़ी साजिश थी। और उस साजिश में ये शामिल भी था ये मोहनदास करमचंद गांधी। और जब ये देश को जानना चाहिए, ये BBC में कभी कभी आता है कि गांधी से पूछा गया, कि भाई कि जब उस कांग्रेस में एक भी कांग्रेसी इस जवाहरलाल नेहरू को चाहता नहीं था, तो आपने नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों आपने बनवा दिया? तो जवाब क्या देता है कि भाई कि वो बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलता है, वो अंग्रेज जैसा है, और कई देशों से जो है वो यानी विदेश नीति स्थापित करने में बहुत काबिल है। कुल मिलाकर के वो मोहनदास करमचंद गांधी ये कहता है कि ये अंग्रेज है। अब देखिए क्या धोखेबाजी किया इस मोहनदास करमचंद गांधी ने। जिन अंग्रेजों को भगाने के लिए हमारे कितने देशवासी शहीद हो गए, लाखों। और ये मोहनदास करमचंद गांधी देश का इतना बड़ा गद्दार कह रहा है कि हमने इसलिए बिठाया कि वो अंग्रेज है। तो इस प्रकार जो है वो मतलब कि उसका मंसूबा था इसका कि जो अंग्रेजों का पिट्ठू हो और भारत के साथ गद्दारी कर सके। तो ये जो मोहनदास जो जवाहरलाल नेहरू था, जिसने कि वो सत्ता हथियाई, तो मोहनदास करमचंद गांधी की बदौलत आप लोग इसको सहजता से ये समझिए और जान लीजिए कि ये सब बहुत सातिर किस्म के अपराधी, सातिर आप देखते होंगे कि फिल्म किसी फिल्म में आप देखते होंगे कि जब कोई शातिर किस्म का अपराधी किसी अपने और अपराधी साथी की मदद से कोई बहुत बड़ा मकसद, बहुत बड़ी मंजिल हासिल कर लेता है, तो वो जरा भी वक्त नहीं लगाता है, माने जिसको सीढ़ी बना करके वो मकसद हासिल करता है, तो जरा भी वक्त नहीं लगाता है कि सबसे पहले माने मकसद हासिल करने के बाद सबसे पहले उस सीढ़ी को ही समाप्त करता है। क्यों? वो सीढ़ी या वो शख्स जो है जिसकी मदद से उसने वो मंजिल हासिल की, वो मकसद हासिल किया, वो कभी भी मुंह खोल सकता है, कभी भी खतरा बन सकता है, ये सारी बात। तो जिस मोहनदास करमचंद गांधी की सहायता से ये बना प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू को अच्छी तरह मालूम था कि ये मोहनदास करमचंद गांधी किसी वक्त भी ये मुंह खोल सकता है, जवाहरलाल नेहरू के लिए खतरा बन सकता है। तो मोहनदास करमचंद गांधी को रास्ते से हटाना जो है उस जवाहरलाल नेहरू के लिए आवश्यक हो गया। लेकिन अब इल्ज़ाम वाली बात है, तो इसका इल्ज़ाम यानी कौन ले? इल्ज़ाम लेने के लिए तुरंत आरएसएस आ गई। आरएसएस ने तुरंत गोडसे को भेजा और बस यही उसका रट था कि हमने गांधी को मारा, हमने गांधी को मारा। और इस पर उसने एक किताब भी लिख दी कि हाँ, हमने गांधी को क्यों मारा।
तो इस प्रकार जो है आरएसएस ने हमेशा जो है इस कांग्रेस के लिए बिल्ली के पंजे की तरह काम किया है, जो कि और कोई कर ही नहीं सकता। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो किस्सा है वो अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से बिल्ली का पंजा बन करके ये आरएसएस ने इस जेएनपीसी नेहरू इत्यादि की सेवा की है, रक्षा की है। ये बहुत बड़ा पहल। तो ये आरएसएस जो है उस जेएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी का ये बिल्ली का पंजा है। और इसीलिए पूरी जनसंघ, अब एकाध अपवाद तो हो सकते हैं कि जनसंघ में जैसे थे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय इत्यादि जो है, लेकिन पूरी जनसंघ या जब से बीजेपी बनी ये जेएनपीसी के पापों को हमेशा ढकते रहे। और उसमें सबसे बड़ा ये कोई माने जेएनपीसी को ढकने वाला था या देश के साथ गद्दारी करने वाला था, वो था अटल बिहारी वाजपेयी। और इसीलिए सब बोलते हैं कि भाई नेहरू बोलते थे कि एक दिन तुम प्रधानमंत्री बनेगा, फलाना ढकाना। लेकिन किस तरह से अपने ही नेता के मारे जाने पर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मारे जाने पर, इस शख्स ने, इस अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी मांग तक नहीं की कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु की जांच की जाए। और फिर वही इसी मौके पर यही अटल बिहारी वाजपेयी उसी इंदिरा गांधी को दुर्गा बोलता है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे देशवासियों को जाननी चाहिए। वो इसी भ्रम, ये मोदी जी सेना बाहर, हमारी सेना के यदि हाथ खोल दिया, जो हमारी भारतीय सेना के हाथ खोल दिए जाए और उसको आवश्यक जो है वो हथियार दिए जाए, तो ये विश्व की सबसे बड़ी ताकत है। और इस भारतीय सेना को कोई भी परास्त नहीं कर सकता। तो उस भारतीय सेना पर ये इतराते हैं कि ये बड़े रक्षक हैं, भला कुछ नहीं। आंतरिक सुरक्षा में कैसे ये बिल्कुल बेनकाब होते हैं आंतरिक सुरक्षा के मामले में, कि कैसे ये देश के दुश्मन जेएनपीसी, देश के दुश्मन वाम दल इत्यादि की रक्षा कर रहे हैं। तो इसी विषय में उस जो मोहन भागवत को कुछ समझिए कि मोहन भागवत से पूछा जाना है कि भाई तो तुम्हारा योगी तो 80-20 करके खंडित करके जो है सत्ता हथियाता है, तुम किस मुंह से जो अखंड भारत की बात करते हो। फिर भी भारतीय भाई बहनों, भारतीयता के महत्व को समझिए, भारतीय एकता के महत्व को समझिए। और भारतीयता आधार जितने भी हमारे पहलू हैं, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, मूल परस्ती, जनभक्ति, आवाम परस्ती, सभी कुछ भारतीयता कहता है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।